Hello everyone, welcome to our channel ACUET with Education Hotspot and here in this video हम डिस्कस करने वाले हैं आपके CUET के साइकोलॉजी डोमेन के सिलेबस को। देखिए डोमेन की प्रिपरेशन से पहले आपको ये बात पता है कि मोस्टली आपके काफी हद तक 12th के चैप्टर्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पे 11th का कंटेंट पूछा जा रहा है, 12th के कुछ चैप्टर्स जो है उनको इग्नोर कर दिया गया है, बट जनरली 12th के बेसिस पे यहाँ पे आपसे डोमेन पूछा जा रहा है। तो ये कंफ्यूजन कि क्या 11th का सिलेबस आ रहा है, 12th के कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ये हर बच्चे को रहती है। तो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, एज यू ऑल नो कि ये 12th की तरह सब्जेक्टिव नेचर का नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का रहने वाला है। यहाँ पे एमसीक्यू आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग इज देयर, आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट ईयर की तरह आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है कि आप कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहने वाला है, तो एक नए पैटर्न के बेसिस पे आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा। तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं, डरा देती हैं कि वेदर वी विल बी एबल टू डू दैट और नॉट, कि क्या हम ये सारी चीजें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इन मतलब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम और ईच एंड एवरी जो भी आप सब्जेक्ट की बात करते हो, द फर्स्ट स्टेप इज टू नो द सिलेबस, की सिलेबस क्या है एक बार ये देख ले, और उसके बाद सीधा फिर देखिए चैप्टर आप लोगों ने पढ़े ही हैं, तो चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की बजाय फोकस ऑन द एरिया जो आपने कम ध्यान दिए हैं। लाइक एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बुक में बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं उन पे ध्यान दीजिए। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, डेट, डेटा, फिगर्स अगर आपने नहीं याद करी है उनको याद करने में ध्यान दीजिए। तो इन सब तरीकों को आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एमसीक्यू प्रैक्टिस। So if you are new to the channel, then do subscribe the channel and share this with all your classmates and friends so that ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके एंड हमें पता चल सके कि स्टूडेंट्स ने कौन सा डोमेन चूज करा है एंड किस डोमेन की वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है वो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा सिलेबस देख लेते हैं। मोस्टली 12th के सिलेबस जैसा सिमिलर है, यहाँ पे आप देखेंगे, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी। फर्स्ट चैप्टर आपका जो मतलब यूनिट फर्स्ट है वही है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में जो वेरिएशंस होती है, जिसमें आप पूरा चैप्टर वहां पे कवर करोगे, जो भी एनसीईआरटी व्हाटएवर इज देयर इन द एनसीईआरटी उसको आप एक बार रीड करो। अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, देन देयर इज नो एस्केप आउट ऑफ दैट। आप बच नहीं सकते हो, आपने 12th में अच्छे से नहीं तैयार किया है तो अभी टाइम है, आप अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद सीधा आ जाइए एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, सीधा आपको आना पड़ेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, अदरवाइज यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें आपको प्रॉपर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग कैसे डिफरेंसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का असेसमेंट कैसे किया जाता है, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड अलग अलग थ्योरी क्या है, हाउ कल्चर इज लिंक्ड विद इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों को डिटेल में हमें देख के चलना है। देन वी हैव सेल्फ एंड पर्सनालिटी, राइट। तो सेल्फ और पर्सनालिटी होता क्या है, सेल्फ से आप लोग क्या समझते हो, सेल्फ से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट लाइक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी एंड सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। कल्चर एंड सेल्फ, कल्चर अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, आपको पता होगा। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, मतलब कल्चर इज नॉट ओनली अबाउट कि रिलीजन की बात कर रहे हो आप, कल्चर इज अ वे ब्रॉडर टर्म देन दैट, राइट। तो कल्चर एंड सेल्फ का क्या लिंक है, पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी की स्टडी करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस इस चैप्टर में बताई गई हैं। आप सारी अप्रोचेस भी पढ़ेंगे, लाइक टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। देन आप पर्सनालिटी का असेसमेंट किस तरीके से करते हो, दिस इज योर यूनिट 2। 12th में आपने ये सब पढ़ा होगा तो आपके माइंड में चल रही होंगी ये सब चीजें एंड टॉपिक की हाउ यू कैन प्रिपेयर दैट, राइट। आपके माइंड में ये सब चल रहा होगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर दैट। देन यूनिट 3 है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, यानी कि स्ट्रेस यहाँ पे बात की जा रही है। स्ट्रेस क्या होता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस किस तरीके से हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, एडेप्शन सिंड्रोम क्या है, स्ट्रेस इम्यून सिस्टम पे किस तरीके से रिलेटेड है, व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफस्टाइल, स्ट्रेस से हम कोप अप कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस अलग अलग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है। दिस इज अबाउट यूनिट 3। यूनिट 4 इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। हम देखते हैं देयर आर वेरियस सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड दो पर्सन में हमेशा ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज एब्नॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते क्या हैं, कितने टाइप के ये होते हैं, ये हमें देखना है। किस किस फैक्टर के बेस पे आप ये कहते हो कि द बिहेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट नॉर्मल, इट इज समथिंग अबनॉर्मल। तो वो क्या चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो, मतलब आप सॉरी ऑब्जर्व करते हो। देन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, ये सब हम जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। सोमैटिक सिम्टम्स क्या है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव, बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर जो है, सिजोफ्रेनिया के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होते हैं, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं चाइल्ड में। हम कई बार इनिशियल स्टेज पे
ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ डिसऑर्डर से रिलेटेड, एबनॉर्मल एक्टिविटीज और उनके फैक्टर्स से रिलेटेड पढ़नी है। नेक्स्ट आ जाता है कि आप क्या क्या जो है अप्रोचेस फॉलो करते हो इन चीज को ट्रीट करने के लिए, राइट? कि आपका जो साइकोथेरेपी है उसका प्रोसेस क्या होता है। अब आपने डिसऑर्डर आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आप उसको क्योर करने के लिए देखते हैं ना, जनरली हम कहते हैं थेरेपी चल रही है, छोटा हो बड़ा हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो किसी भी एज के पर्सन में हमें देखने को मिल सकता है। स्ट्रेस एंजाइटी एक बहुत कॉमन इशू बन गया आजकल। एंजाइटी तो आजकल एक बहुत कॉमन इशू बन गया है, जो बहुत छोटे बच्चे से लेके हम देख सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल्स आर लाइक दैट, राइट? लाइफस्टाइल आर लाइक दैट, अपब्रिंगिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में हो रही है, तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस मैनेज करना फॉर अ पर्सन इज बिकमिंग डिफिकल्ट। और आज के टाइम में जब इतना ज्यादा डिजिटल टाइम है, तो ये एक स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी, अलग अलग टाइप की थेरेपी है, बिहेवियर से रिलेटेड, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी होती है। हीलिंग का क्या कंसेप्ट है साइकोथेरेपी में? साइकोथेरेपी मतलब एक थेरेपिस्ट जब आपकी थेरेपी कर रहा है तो उसको कुछ एथिक्स फॉलो करने होते हैं, उसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। रिहैबिलिटेशन किस तरीके से होता है मेंटली इल पीपल का, वो यहाँ हम बात करेंगे। यूनिट 6 इज एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, जिसका इंट्रोडक्शन देखना है, सोशल बिहेवियर को समझना है, एटीट्यूड के कंपोनेंट पे बात करनी है, किस तरीके से एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है या उसमें चेंजेस आ रही हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन का कांसेप्ट क्या है, प्रेजुडिस हैंडल करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करते हैं। दिस इज यूनिट 6। सोशल इन्फ्लुएंस इन ग्रुप प्रोसेसेस क्या होता है, कि किस तरीके से ग्रुप फॉर्म किया जा रहा है, ग्रुप के कितने टाइप है, ग्रुप पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रुप जो है वो कुछ इंडिविजुअल से मिलकर बन रहा है, तो इन इंडिविजुअल के बिहेवियर का ग्रुप पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्रुप के नॉर्म्स का भी इंडिविजुअल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हमें देखना है। देन कंसेप्ट ऑफ सोशल लूफिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन, सो दिस इज द सब्जेक्ट जो 12th के सिलेबस से मैच करता हुआ है। तो 12th का सिलेबस अभी ताजा ताजा आप लोगों ने पढ़ा है, तो अब उसको आपको बस एमसीक्यू प्रैक्टिस में, एमसीक्यू फॉर्म में जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है। सो मेरा सजेशन सिर्फ यही है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड योर एग्जाम, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कोई चैप्टर वीक है तो उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के जो हिडन बॉक्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, कुछ डेटा है जो आपने मिस कर दिया, उनको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं, एंड देन प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यू एज यू कैन, right? Baki, if you have psychology as your domain, then do let me know in the comment box. This is all about the syllabus. See you in the next video with the further questions with regard to MCQ के regarding कुछ questions के साथ हम लोग मिलते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के syllabus के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं. So that's all. Thank you everyone.